नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको रिव्यू करो। तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे लगता है शायद ये 2020 के बाद के इन्वेस्टमेंट्स है जिनमें उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है और शायद अभी वो परफॉर्म फंड्स नहीं कर रहे। देखिए, ये जो फंड्स है थीमेटिक सेक्टरल फंड्स, ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, इसके लिए आपको एडवांस्ड नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये फंड्स की तरफ आप ना जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स में, अगर इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो है सेक्टरल फंड्स एक सेक्टर को में इन्वेस्ट करते हैं और थीमेटिक फंड्स एक थीम को पकड़ के चलते हैं। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है तो वो रियल एस्टेट, स्टील, सीमेंट, इन सेक्टर्स में उस म्यूचुअल फंड में इनके स्टॉक्स होंगे। तो अगर आप चेक करेंगे, अगर पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये जो सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। एक कुछ साल तक ये फंड्स चलेंगे, उसके बाद इनमें डाउनफॉल आ जाता है, फिर वापस ये फंड्स वापस पिकअप करेंगे। जैसे आईटी का सेक्टर 2013-14 में शायद अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद वो इतना फंड परफॉर्म नहीं कर रहा था, फिर वापस 2020 में उसने वापस अच्छा परफॉर्म किया और अभी वापस वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो ये फंड कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट नहीं कर पाते। ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही हो सकता है कि आगे बीट करे, बट जनरली ये साइक्लिक होता है। और ये बेस्ट है कि हम अपने फंड मैनेजर पे छोड़ दें कि जो आपके फंड्स सिलेक्ट करता है आपके लिए, जो स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है। तो जब हम अपने म्यूचुअल फंड्स में फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं या लार्ज कैप जो स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये फंड मैनेजर ये सब का कॉल ले सकता है, क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज होता है, उनके पास उतना सोर्स होता है और उनको आइडिया होता है कि कौन सा सेक्टर चलेगा, पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में वो उनकी जानकारी उनको अपने से ज़्यादा होती है। तो देखिए, क्योंकि इसमें सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स में क्या होता है कि कभी एक सेक्टर चलेगा, कभी एक दूसरा सेक्टर चलेगा। इस बार ये विनर है तो अगली बार कोई और विनर होगा, तो हर बार वही विनर होगा, ये इसकी कोई गारंटी है नहीं। या हाई रिस्क टॉलरेंस जिनका है वही ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो मार्केट ट्रेंड्स को जानते हैं और ये तो वो ही इसमें बेस्ट है कि इन्वेस्ट करें, क्योंकि कब निकलना है और कब उसमें इन्वेस्ट करना है ये उनको अच्छी तरह से पता होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो जब वो सेक्टर ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुका है तभी इन्वेस्ट करते हैं, और जब उनको निकालने का जब टाइम आता है तब ऑलरेडी वो फंड वो सेक्टर नीचे होता है और वो उस फंड से एग्जिट कर नहीं पाते। तो इसके लिए ऐसे फंड से आप दूर रहिए। अपने जो नॉर्मल फंड्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड, अगर समझ में नहीं आता तो इंडेक्स फंड ले लीजिए अगर आप बिगनर है तो। अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपकी एज 20 to 30 के बीच में, तो आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप से इन्वेस्ट करिए। अगर आपकी एज जैसे आपकी एज आगे जा रही है तो आप धीरे धीरे अपना रिस्क प्रोफाइल कम कर दीजिए और बैलेंस एडवांटेज फंड्स या जो बैलेंस फंड्स है उनकी तरफ बढ़िए, ताकि आपका जो कॉर्पस आपने इतने साल से बनाया है वो सेफ रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।